So hi and welcome back to this another episode with me Arsha. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं एक और कॉलेज रिव्यू. आई थिंक फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 6 to 7 लाइव सेशंस there's been a constant request for college review and वो कॉलेज जिसके बारे में a lot of students wanted to know is FMS, जो कि अब IMS BHU के नाम से जाना जाता है, राइट? वाराणसी में ये कॉलेज लोकेटेड है एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कॉलेज इज द रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट बिकॉज फी स्ट्रक्चर इज जस्ट 1 lakh rupees for complete 2 years course and that too I'm talking about for general category. मैं हर बार लाइव सेशन में आती हूँ, स्टूडेंट्स आर आस्किंग, आई सेड मैं I'll interact with these students and then I'll make this video. सो इस वीडियो को बनाने से पहले आई इंटरेक्ट विद स्टूडेंट जो कि 23 बैच में पास आउट है. 24 इज समथिंग विच इज़ लाइक कि अभी प्लेसमेंट इज स्टिल इन प्रोसेस बिकॉज रिसेशन थिंग इज देयर, राइट? सो वी गोना सी दैट हाउ दिस कॉलेज इज, व्हाट इज द कट ऑफ, किस एग्जाम के थ्रू आप टारगेट कर सकते हैं. ऑल इन ऑल लेट्स स्टार्ट. सो इफ यू आर एन MBA एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. So welcome back to this episode. We'll start this episode with an overview about this institution. This is how it looks like. It's a very, very huge and a beautiful campus. Ancient time building जैसी होती है, the kind of infrastructure this college have. 1968 का established college है. It's like more than 60 years old institution. जितनी आपकी एज भी नहीं होगी. सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आता है. वाराणसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है. And if I talk about Varanasi, it's all total a different kind of a vibe. Either we talk about religion, either we talk about the food, which is out there. And also a lot of students across India travel to this specific university because it has various courses. So though I'm going to talk about MBA, so let's proceed. 100 acres में spread है, AICT, UGC and और भी कई सारे affiliations हैं. ये कैट एक्सेप्ट करता है, CUET PG एक्सेप्ट करता है, CUET PG एक्सेप्ट करता है फॉर देयर एग्री बिजनेस कोर्स. हम उस पर भी डिस्कस करेंगे आगे. कनेक्टिविटी की बात करें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज बनारस रेलवे स्टेशन विच इज 5.2 किलोमीटर्स अवे. नियरेस्ट एयरपोर्ट इज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज 30 किलोमीटर्स अवे, राइट? रैंकिंग की बात करें तो हर कॉलेज किसी ना किसी रैंकिंग में आता है. आई हैव दिस वन पर्सनल सजेशन, रैंकिंग शुड नॉट बी द पैरामीटर्स फॉर यू टू डिसाइड अ कॉलेज. अगर आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जानना चाहते हैं कौन सा कॉलेज सही रहेगा, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया हुआ है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. कोर्सेज में ये बेसिकली 3 कोर्सेज कराता है. दैट इज MBA कोर, ठीक है, जहाँ पे यू हैव ऑल दी स्पेशलाइजेशन विच इज मार्केटिंग, फाइनेंस एंड a lot more. Then they have MBA in IB which is international business and then इनके पास है MBA agri business के अंदर. जो इनका agri business है और जो core है और जो IB है, सब में 50-50 सीट्स हैं. तो ऑल इन ऑल 150 स्टूडेंट्स का बैच साइज है. जो इनका MBA का कोर है और IB है, इसके लिए वाराणसी में क्लासेस रहती हैं. और एग्री बिजनेस की बात करें तो इसका कैंपस जो है वो मिर्ज़ापुर में लोकेटेड है. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के MBA के लिए 2 कैंपसेस हैं, एक वाराणसी में और एक मिर्ज़ापुर में. तो जो MBA एग्री बिजनेस है उसकी क्लासेस मिर्ज़ापुर में लगती हैं. IB एंड कोर की क्लासेस जो हैं वो वाराणसी वाले कैंपस में लगती हैं. बट प्लेसमेंट जो है वो तीनों का सेंट्रलाइज्ड ही होता है, वो अलग अलग कहीं ना कहीं नहीं होते हैं. सो फी स्ट्रक्चर इज नियर अबाउट 1 लाख, जैसे कि मैंने इंट्रो में ही आपको बताया था, एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फीस. मैं जिन स्टूडेंट से बात करी थी उनका ये कहना है दैट हॉस्टल फीस वैसे तो दे इनिशिएटेड विद 7-8 हज़ार, बट ऑल इन ऑल आप 10,000 रुपये ईयरली हॉस्टल फीस लेके चल सकते हो. तो इट्स लेस देन 1,000 रुपीज़ अ मंथ अगर हम हॉस्टल फीस की बात करें. और अगर हम फूड की बात करें तो 100 से 115 आपको पर डे के बेसिस पे पड़ता है. तो फूड थोड़ा सा कॉस्ट कर सकता है, राइट? आप ये मान के चलिए कि अगर आप पूरे मंथ का लेके चलेंगे 3,000 के आसपास. बट अगर आप हॉस्टल की बात करें इट्स क्वाइट पॉकेट फ्रेंडली. इट्स लाइक ऑल इन ऑल जस्ट 10,000 का इन्वेस्टमेंट, तो 1,20,000 में आपको फीस पड़ रही है प्लस हॉस्टल पड़ रही है. सिर्फ खाने का आपको अलग से मैनेज करना है. सो दैट वेयर दिस कॉलेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, दैट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो काफ़ी अच्छा है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इनकी MBA कोर और IB के लिए दे ओनली एंड ओनली एक्सेप्ट कैट. एंड
कन्वर्टिंग के लिए यू नीड टू हैव 82 से 85 परसेंटाइल. दिस इज बीइंग सेड बाय स्टूडेंट ओनली. अगर आप किसी कैटेगरी के हैं, क्योंकि दिस इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दे हैव बाइफर्केशन इन टर्म्स ऑफ ओबीसी, एसटी, एससी, तो उनके लिए कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन होगा कट ऑफ में. बट जनरल कैटेगरी की बात करें तो एमबीए कोर एंड आईबी में इट्स लाइक 82 से 85 परसेंटाइल इज द कट ऑफ व्हेन इट कम्स टू दिस कॉलेज. सो दे हैव मेंशन 85 बट इट्स 82 से 85. देन उसके बाद अगर हम बात करें सीवीटी पीजी, ये एग्री बिजनेस के लिए एक्सेप्ट करते हैं और उसमें भी 80 परसेंटाइल अबव जो है यू कैन अप्लाई फॉर द कॉलेज. स्कॉलरशिप, कई सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं बट इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं किया है. मेरिट बेस है, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को है. देन आप अगर किसी कैटेगरी के हैं जो स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती हैं, आप वो सारी स्कॉलरशिप कहीं ना कहीं अवेल कर सकते हैं. सिलेक्शन क्राइटेरिया में 80% एंट्रेंस एग्जाम को 50% का वेटेज है, अकाडमिक रिकॉर्ड्स को 20%, पर्सनल इंटरव्यू 30%, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू एंड admission counseling. You have to apply for the college using your CAT score. They'll give you a date for GD and PI. GD and PI के basis पे final selection होता है like all the other colleges if we talk about the government and the IIMs and all these kind of colleges. So process जो है वो same है और क्योंकि batch size कम है selection process is difficult, right? Now placement से पहले हम बात करें faculties की, तो कुछ फैकल्टीज काफ़ी अच्छे हैं. इट्स अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ओनली, काफ़ी पुराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुराना है. थोड़ा सा पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है. यूजुअली जो बच्चा एफएमएस आता है, जिसको हम आईएमएस के नाम से जानते हैं, वो इसलिए आता है क्योंकि उसको आरओआई कहीं ना कहीं चाहिए. जिन स्टूडेंट से मैंने बात की, आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, जो क्योंकि मैंने पहला जो क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्स आपको क्या लगता है, तो A girl said that अगर आपके पास बजट का प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लिस्ट में लेट्स से बेबी आईएम्स हैं या फिर दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हो. बट अगर बजट का इशू है देन इस केस में आप इसको कंसिडर कर सकते हो. बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल केस बेस्ड लर्निंग है, दो दे हैव इंडस्ट्रियल सेशंस बट इट्स मोर ऑफ थ्योरेटिकल व्हेन इट कम्स टू करिकुलम इफ आई टॉक अबाउट दिस कॉलेज. देन अदर देन दिस 2 months की इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है. यूजुअली इंटर्नशिप अपने लेवल पे ही स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं. आई थिंक मैंने हॉस्टल की बात कर ली है, खाने की बात कर ली है. क्लब्स बहुत ऑलमोस्ट सारे क्लब्स एक्टिव हैं बट 2-3 क्लब्स काफ़ी एक्टिवली हैं क्योंकि वो सारे इवेंट्स और सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करते हैं. प्लेसमेंट में एवरेज पैकेज 11.3 ये क्लेम कर रहे हैं. स्टूडेंट का कहना है कि 10 लाख का एवरेज पैकेज और मीडियन पैकेज भी 9-10 लाख के आसपास का है. तो जो पैकेजेस कॉलेजेस में आते हैं दैट इज बिटवीन द ब्रैकेट ऑफ 8 to 10. कई सारी कंपनीज बिग 4 नहीं आती हैं, एफएमसीजी कंपनीज नहीं हैं, बट जैसे आईबीएम आती है, कंसल्टिंग प्रोफाइल, इन्फोसिस है, कई सारे पीएचयूज आते हैं, बैंक्स आते हैं, राइट. और जो कॉलेज में 20 से 30% बच्चा होता है आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स के बैच में, वो एक डिसेंट प्रोफाइल पे जाके प्लेस होता है. बाकी बच्चे को पैकेजेस तो मिल जाते हैं बट थोड़ा सा प्रोफाइल के साइड पे कॉम्प्रोमाइज रहता है, एंड दैट्स वन थिंग. यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज वो 38 लाख का क्लेम कर रहे हैं. एवरेज 11.3 मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एज पर स्टूडेंट्स इट्स लाइक 10 लाख के अराउंड एवरेज पैकेज है. और मीडियन पैकेज जो है दैट्स 9 to 10 lakhs. 75 कंपनीज थी, 174 स्टूडेंट्स, हाईएस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जॉब रोल्स कंसल्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, एनालिस्ट, प्रोसेस एक्सपर्ट, बट इन दिस ऑल्सो बिग 4 नहीं आती है. कंसल्टिंग में इन्फोसिस, आईबीएम जैसी कंपनीज रिक्रूट करती हैं. अब पीएसयूज बहुत ज़्यादा आती हैं बिकॉज इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड काफ़ी पुराना नाम है, दैट्स वन थिंग, ठीक है. जैसे यहाँ पे आईबीएम दी है, इन्फोसिस है, विप्रो है, जेनपैक्ट है, डीएचएल है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, एलएनटी फाइनेंशियल सर्विसेज है. और मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट फाइनेंस स्पेशलाइजेशन का था कि क्या यहाँ पे जो कोर कंपनीज है फाइनेंस से रिलेटेड वो आती है, लेट्स से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. तो फॉर दैट ऑल्सो दे सेड नहीं, वैसी प्रोफाइल्स नहीं रहती. तो ऑल इन ऑल जो क्लास में 30% बच्चा होता है वो एक डिसेंट अच्छी प्रोफाइल में प्लेस होता है. बाकी बच्चे को कहीं ना कहीं प्रोफाइल से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट पैकेजेस जो हैं वो डिसेंट रहते हैं. और आप कॉलेज से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यार, आपने 1 लाख से मतलब आपने 2 लाख से भी कम का इन्वेस्टमेंट किया 2 साल के एमबीए के लिए, जहाँ पे आप दूसरी तरफ कॉलेजेस में 20 लाख 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो. तो उस अकॉर्डिंगली प्रोफाइल्स इज प्रीटी डिसेंट. थोड़ा सा सिर्फ एक्सपोजर वाला पार्ट जो है वो मिसिंग है व्हेन इट कम्स टू आईएमएस बीएचयू. अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे, बिकॉज आई वॉज पर्सनली ऑल्सो रिसर्चिंग बिकॉज देयर वाज दिस कॉन्स्टेंट प्रेशर कमिंग फ्रॉम स्टूडेंट, प्लीज मेक अ रिव्यू, प्लीज मेक अ रिव्यू. तो कई सारे आपको जो एलुमनाइज मिलेंगे, दे आर वर्किंग विद वेरी बिग फर्म्स एट वेरी टॉप नॉच प्रोफाइल्स. सो इट्स ऑल्सो अबाउट पर्सनली कि आप उस चीज़ को कितना पर्सनली कैपिटलाइज कर पाते हो. सो दैट्स ऑल. आई थिंक मोर एंड मोर वी आर ऑलरेडी डन विद दिस 100 acres का, तो यू फाइंड ऑल द थिंग्स.
कुछ अपडेटेड है, कुछ नॉट सो अपडेटेड है क्योंकि कैंपस थोड़ा सा पुराना है. नियर बाय हैंगआउट्स में यू हैव अ लॉट ऑफ दीज प्लेसेस. आई मीन, as I told you, you know, Varanasi is known for food and religion. So you can explore the beautiful city. And city exposure mein, you know, you cannot compare it with city like Delhi, Mumbai. The life is literally different. But to all those students जिनके पास budget एक constant है, वो एक decent college देखना चाहते हैं, वो इसको consider कर सकते हैं. That's the final verdict what I wanted to give. Do let me know in the comment section below कि next कौन सा college review आप चाहते हो. Share this episode with your friends और ऐसी videos के लिए do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.